A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 4th. In our previous session we have discussed about the characters of lesson number 7 Keeping a Promise. ये जो हमारा लेसन है Keeping a Promise, it is a drama lesson. Okay? सो ये जो ड्रामा लेसन है उसके कुछ कैरेक्टर्स है जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ रोल प्ले करते हैं लेसन के अंदर. सो हमने हमारे प्रीवियस सेशन में उन कैरेक्टर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी. सो टुडे वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिट नंबर 7 कीपिंग अ प्रॉमिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू explain the meaning of the title Keeping a Promise again to all of you. So what is the meaning of keeping a promise? First, promise means वादा, वचन. In keeping a promise means वादा निभाना. ओके, सो हमने एक टास्क भी किया था कि अगर आपसे कोई कुछ वादा करे कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा, यहाँ ले जाऊँगा वहाँ ले जाऊँगा, और जब उसका टाइम आए वो टास्क करने का और वो अपने प्रॉमिस से मुंह फेर ले या तो मना कर दे कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो अब आपको कैसा फील होगा. ओके, सो मैंने आपको सोचने को भी बोला था, आपने सोचा होगा, आपने फील किया होगा कि अगर कोई हमसे कोई वादा करे और ना निभाए तो कैसा लगता है. ठीक है, देन हमने इस लेसन के कैरेक्टर्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स अगेन. किस तरह से प्रोनाउंस करना है वो भी हमने सीखा था. सो हियर द कैरेक्टर्स ऑफ द लेसन नंबर 7 कीपिंग अ प्रॉमिस आर किंग नंदा ऑफ मगध, यानी कि मगध के राजा जो थे उनका नाम था किंग नंदा. देन चंद्रगुप्त के बारे में भी मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि चंद्रगुप्त जो एक आगे जाकर बहुत ही बड़ा महान राजा बनता है, जो इस लेसन के अंदर एक छोटा सा बॉय है, अ यंग बॉय, जो कि बिंदुसार के पापा थे चंद्रगुप्त मौर्य, और सम्राट अशोक जिसका नाम शायद आपने सुना होगा उनके दादाजी थे, और उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना हिंदुस्तान में की थी. ओके, सो ये थे हमारे दूसरे कैरेक्टर चंद्रगुप्त, अ यंग बॉय. द चीफ मिनिस्टर यानी कि किंगडम मगध के जो चीफ मिनिस्टर है वो है एक रोल हाफ अ डजन ऑफ कोर्टियर्स. हाफ अ डजन यानी कि कुछ गिने चुने कोर्टियर्स. जो कोर्टियर्स का मतलब क्या होता है, जो सभासद होते हैं, कोर्ट मेंबर्स होते हैं, किंगडम के कोर्ट के जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं कोर्टियर. अ मैसेंजर फ्रॉम सिंघल मैंने आपको डिस्क्रिप्ट किया था कि जिस तरह से मगध एक स्टेट है उसी तरह से उस टाइम पर सिंघल नाम का भी एक स्टेट हुआ करता था. वहाँ पर भी कोई एक किंग रूल करते थे. सो सिंघ इज़ वन ऑफ अ किंगडम. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैसेंजर ऑफ अ किंगडम ऑफ सिंघम? तो मैसेंजर यानी कि पहले के टाइम में ऐसा था कि बहुत ही क्विक ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, क्विक संदेशा व्यवहार नहीं हो सकता था. ठीक है, टेलीफोन्स नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तार या तो फिर किसी इस टाइप की कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी. तब क्या होता था, या तो किसी बर्ड्स के थ्रू, पिजन, ओके, जो कि यहाँ से वहाँ किसी भी मैसेज को पहुँचाते थे, या तो फिर ऐसे कोई लोग होते थे जो कि बहुत ही रिलायबल पर्सन्स होते थे किंग के, जिसको किंग कोई भी मैसेज देता था कि ये मैसेज तुमको जाकर दूसरे स्टेट के दूसरे किंग को देना है. ठीक है, जिसको बोला जाता था गुप्तचर यानी कि जासूस. ओके, तो वो जो लोग होते थे, वो जो पर्सन्स होते थे उनको बोला जाता था मैसेंजर यानी कि यहाँ का मैसेज वहाँ पहुँचाने वाले, जो कि किंग के बहुत ही रिलायबल और ख़ास पर्सन्स होते हैं. सो यहाँ पर भी एक ऐसा रोल है, अ मैसेंजर फ्रॉम सिंघल, ओके, जो कि सिंघल का है, और यहाँ पर मैसेज पहुँचाने के लिए मगध के किंग नंदा के पास आया हुआ है. एंड देन अ डोर कीपर का मतलब जो दरवाजे पर खड़ा रहता है और आने जाने वालों को परमिट करता है आने के लिए या तो फिर जाने के लिए. पहले के टाइम में जो भी राजा का किंगडम रहा करता था, कोर्ट रहा करती थी, पैलेस रहा करता था, वहाँ पर जितने भी डोर्स होते थे वहाँ पर दो डोर कीपर
तैनात किए जाते थे, जो कि किसी को आने के लिए परमिट करते थे या तो जाने के लिए परमिट करते थे राजा की परमिशन से, ठीक है। सो वैसा ही एक कैरेक्टर है यहाँ पर डोर कीपर। सो हियर आवर डिस्कशन अबाउट कैरेक्टर्स आर एंडेड। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द लेसन। Okay, I am going to read the lesson first and then I will also explain all the lines one by one. So first, in the bracket, King Nanda of Magad is holding court in his palace. He is surrounded by half a dozen courtiers who keep flattering him. They are listening to a musician. A young boy, Chandragupta, is sitting all alone in a corner. Just then the chief minister enters. देखिए यहाँ पर जो ड्रामा स्टार्ट होने वाला है उसके पहले का जो क्लाइमेट है वहाँ का वो डिस्कस किया गया है कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या चल रहा है, कौन कौन से लोग हैं वहाँ पर, कौन क्या कर रहा है, ये सब यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सो क्या डिस्कस किया गया है यहाँ पर? किंग नंदा ऑफ मगध इज होल्डिंग कोर्ट। सो हियर आवर फर्स्ट हार्ड वर्ड, होल्डिंग कोर्ट्स। Holding court, and the other word flattering. Flattering. So what is the meaning of holding court and what is the meaning of flattering? Let's discuss. So first of all, होल्डिंग कोर्ट यानी कि जब राजा अपने पैलेस में, अपने किंगडम में बैठकर अपनी जो कोर्ट होती है, अपना जो न्यायालय होता है उसको भरकर बैठे होते हैं। पहले सिंहासन के ऊपर किंग बैठे होते हैं और दूसरे छोटे छोटे चेयर्स के ऊपर उस राज्य के जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, वो बैठे होते हैं। तो वो जो राजा एक सभा भरकर बैठे होते हैं, ठीक है, जहाँ पर कोई मीटिंग के बारे में डिस्कशन हो रही होती है, डिस्कस कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं होल्डिंग कोर्ट। ओके, होल्डिंग कोर्ट मीन्स हैविंग अ मीटिंग विथ अदर कोर्टियर्स और कोर्ट मेंबर्स, ओके, और मिनिस्टर। होल्डिंग कोर्ट मीन्स हैविंग अ मीटिंग विथ कोर्टियर, मिनिस्टर्स और अदर कोर्ट मेंबर्स, जो राजा मीटिंग कर रहे होते हैं वो। एंड द अदर फ्लैटरिंग, FLATTERING, फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना, किसी भी बात के मतलब के लिए, ओके, कि अगर मैं इसकी तारीफ करूँगा, कुछ भी मतलब कुछ भी, उसके अंदर कोई स्किल है या नहीं है, फिर भी किसी मोटिव के थ्रू या तो कुछ पाने के लिए अगर मैं उसकी तारीफ करूँ, ठीक है, सच्ची झूठी, तो उसको हम बोलेंगे फ्लैटरिंग, जिसको बोलते हैं चापलूसी। चापलूसी यानी कि प्रेजिंग समवन फॉर गेटिंग फेवर, किसी की भी प्रेज करना, प्रेजिंग समवन फॉर गेटिंग फेवर, कोई भी फेवर पाने के लिए किसी की भी प्रेज करना, ठीक है। सो क्या चल रहा था वहाँ का क्लाइमेट कि किंग नंदा है मगध के, वो हैविंग अ मीटिंग अपने कोर्टियर्स के साथ में मीटिंग कर रहे थे। ही इज सराउंडेड बाय हाफ अ डजन कोर्टियर्स। वो किंग नंदा है, वो हाफ अ डजन कोर्टियर्स, कोर्टियर यानी कि कोर्ट के जो अदर सदस्य है, जो और लोग हैं कोर्ट में उपस्थित, वो सारे उनको लेकर एक मीटिंग कर रहे थे। इन वो जो सारे कोर्टियर्स है हाफ अ डजन मीन्स एक डजन के अंदर कितने नंबर आते हैं? 12, तो उसका हाफ कितना हुआ? 6। तो हाफ डजन जितने कोर्टियर्स थे वो राजा का फ्लैटरिंग कर रहे थे, यानी कि चापलूसी कर रहे थे, कुछ फेवर पाने के लिए। दे आर लिसनिंग टू अ म्यूजिशियन, वो सब मिलकर एक म्यूजिशियन जो है वो म्यूजिक बजा रहा था और म्यूजिक सुन रहे थे। अ यंग बॉय चंद्रगुप्ता इज सिटिंग ऑल अलोन इन अ कॉर्नर। जो चंद्रगुप्त है हमारे स्टोरी के मेन लीड रोल, वो कॉर्नर में खड़े थे। वो एक यंग बॉय था, एक लड़का था, ठीक
ठीक है, और वो कोर्ट के कॉर्नर में खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। जस्ट देन द चीफ मिनिस्टर एंटर्स, इतने में ही जो चीफ मिनिस्टर है किंगडम के, राजा के, वो एंटर करते हैं। एंड देन द होल द कन्वर्सेशन स्टार्ट बिटवीन किंग चंद्रगुप्त, चीफ मिनिस्टर एंड ऑल द कोर्टियर्स। एंड लेट्स सी व्हाट इज इट। चीफ मिनिस्टर सेड, अभी देखिए चीफ मिनिस्टर सेड मीन्स यहाँ पर डार्क एंड बोल्ड कलर में चीफ मिनिस्टर लिखा है, उसके बाजू में 2 डॉट किए हैं इस तरह के। ओके, तो ये जो डॉट है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेड, उन्होंने कहा। ड्रामा के अंदर किसी भी नाम के बाद में अगर ये डबल डॉट आते हैं तो उसका मतलब होता है सेड, यानी कि उसने कहा। ठीक है, अगर वो जो बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट है यानी कि फुल स्टॉप वाला स्टेटमेंट है तो हम इस डबल डॉट को बोलेंगे सेड। और अगर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है, सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर किसी का भी नाम लिखा है, फिर डबल डॉट है एंड सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो इसे हम कहेंगे आस्क। क्या कहेंगे इसे हम? आस्क। और अगर ऐसा फुल स्टॉप है तो इसे हम कहेंगे सेड, यानी कि कहा। क्वेश्चन मार्क है तो हम कहेंगे पूछा। ओके, नाउ नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर सेड, योर हाइनेस आई हैव कम ऑन अ अर्जेंट मैटर। हाइनेस यानी कि जो बहुत ही, ये जो वर्ड है हाइनेस, ये किसके लिए यूज़ होता है? जो राजा महाराज होते हैं, उनके बेटे होते हैं, ठीक है, जो भी किंग के फैमिली से बिलोंग करते हैं वैसे मेंबर्स के लिए ये एक यूज़ करने वाला वर्ड है हाइनेस, जो कि उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो जो ये चीफ मिनिस्टर है वो क्या कहते हैं? योर हाइनेस आई हैव कम ऑन एन अर्जेंट मैटर। ओके, अर्जेंट मैटर। अर्जेंट मैटर, अर्जेंट मैटर मीन्स समथिंग टू बी अटेंडेड टू इमीडिएटली, समथिंग टू बी अटेंड टू इमीडिएटली। इसका मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी इंसिडेंट है, कुछ ऐसी समथिंग, कुछ भी ऐसा हैपन हुआ है जिसको आपको इमीडिएटली यानी कि जल्दी से ही अटेंड करना है। अर्जेंट मैटर यानी कि ऐसी खास मैटर जिसको आपको अर्जेंटली इमीडिएटली अटेंड करना है। तो चीफ मिनिस्टर राजा जी से क्या बोलते हैं? किंग से क्या बोलते हैं कि योर हाइनेस आई हैव कम ऑन एन अर्जेंट मैटर। महाराज मैं यहाँ पर एक अर्जेंट मैटर के लिए, जो कि अभी के अभी आपको सुननी ज़रूरी है, ऐसे मैटर के लिए यहाँ पर आया हो। देन किंग नंदा सेड, एवरीथिंग इज अर्जेंट फॉर यू, आई डोंट हैव टाइम नाउ। देखिए ये थोड़ा रूडली आंसर देते हैं किंग नंदा कि तुम्हारे लिए तो हर एक चीज़ अर्जेंट ही होती है, मेरे पास अभी बिल्कुल वक्त नहीं है। ऐसा कौन बोलते हैं? किंग नंदा। किससे कहते हैं? चीफ मिनिस्टर से। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए अभी ये जो किंग नंदा है वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपने कोर्टियर्स के साथ मिलकर बातें कर रहे हैं, म्यूजिशियन का म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई ऐसा अर्जेंट काम नहीं कर रहे हैं। फिर भी वो चीफ मिनिस्टर से ये बोल रहे हैं कि मैं अभी बहुत ही अर्जेंट काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिफ्थ कोर्टियर, अभी जो डजन ऑफ कोर्टियर्स है उसमें से फिफ्थ नंबर का जो कोर्टियर है वो बोलता है, फिफ्थ कोर्टियर सेड, हिज हाइनेस मस्ट हैव सम रेस्ट। जो हाइनेस है, जो महाराज है, उनको थोड़ी आराम की ज़रूरत है। सिक्स्थ कोर्टियर, अब सिक्स नंबर का जो कोर्टियर है वो बोल रहा है, मिनिस्टर हिज हाइनेस इज एंजॉइंग हिमसेल्फ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम। मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तुम यहाँ पर आए हो और ये कह रहे हो कि मेरी अर्जेंट मैटर सुनो, लेकिन अभी महाराज एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फ एंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो आप उसको डिस्टर्ब मत करो। देन फिफ्थ कोर्टियर अगेन सेड, यस एंड यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब अस आइदर, और तुमको हमें बिल्कुल भी हम सबको डिस्टर्ब करना चाहिए नहीं। सेकेंड कोर्टियर,
वाई डोंट यू सिट डाउन एंड ज्वाइन अस। सेकेंड कोर्टियर ये बोल रहा है कि तुम यहाँ पर बैठकर हम सबको ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। चीफ मिनिस्टर सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो बैकग्राउंड में चलते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर के माइंड में चल रहे होते हैं वो। सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, एकदम आराम से अपने आप से कहते हैं चीफ मिनिस्टर, द किंग हैज़ फॉलन इन बैड कंपनी। ये जो किंग है वो बहुत ही बुरी संगत में पड़ गए हैं। इन बैड कंपनी यानी कि किंग महाराज बहुत ही बुरी संगत में पड़ गए हैं। गॉड हेल्प हिम एंड मगध, भगवान उनकी और मगध की रक्षा करे, उनकी हेल्प करे। ऐसा कहकर बाउज टू द किंग एंड लीव्स, वो किंग के आगे बोस करते हैं एंड वहाँ से निकल जाते हैं। बोस करना यानी कि जो राजा महाराजा होते हैं उसके पास आने से पहले, उसके पास आने के बाद और उनको बाय बाय कहते वक्त जिस तरह का जो चार्म करते हैं लोग, नॉर्मल लोग किंग के सामने, जैसे कि अपना हाथ आगे करते हैं और इस तरह से करते हैं या तो फिर जाने की अनुमति लेते हैं, तो उसको बोलते हैं बोस करना। ठीक है, फिर ये इतना माइंड में अपने आप को कहकर कि भगवान मगध की और राजा की रक्षा करे, ऐसा कहकर चीफ मिनिस्टर वहाँ से निकल जाता है। देन थर्ड कोर्टियर, लेट हिम गो ही इज़ अ फूल। थर्ड कोर्टियर बोलता है उसको जाने दो, वो तो मूर्ख है, फूल है यानी कि मूर्ख है। किंग नंदा लेट्स हैव वन मोर सॉन्ग, और फिर किंग नंदा म्यूजिशियन से कहते हैं कि चलो अब एक दूसरा गीत बजाओ। कोर्टियर्स यस यस लेट्स हैव वन मोर सॉन्ग, हाँ ठीक है चलो चलो दूसरा एक गीत सुनते हैं। द डोर कीपर एंटर्स एंड बोस, अब क्या होता है कि जो डोर कीपर है वो अंदर आता है एंड बो करता है, किसके सामने, राजा के सामने, महाराज के सामने। Doorkeeper, your highness, a messenger from the king of Singal is waiting outside. Okay, जो डोरकीपर है वो महाराज से कहता है कि महाराज, a messenger from the king of Singal is waiting outside. किंग से कहता है कि एक मैसेंजर जो कि सिंघल से आया है वो आपको मिलना चाहता है। मैसेंजर का मतलब मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, अ पर्सन वू ब्रिंग्स मैसेज। ओके, ऐसा पर्सन जो कुछ मैसेज लेकर आया है वो। तो डोरकीपर है वो महाराज से जाकर कहता है कि महाराज एक मैसेंजर आया है सिंघल से और वो आपसे कुछ मैसेज कहना चाहता है। किंग नंदा शो हिम इन, किंग नंदा ऑर्डर करता है कि उसको यहाँ पर मेरे सामने प्रस्तुत करो, यहाँ पर लाओ। इन ब्रैकेट द मैसेंजर एंटर्स विथ अ बिग केज, जो मैसेंजर है जो सिंघल स्टेट से आया है वो एक बहुत ही बड़ा केज लेकर, केज यानी कि पिंजरा लेकर जो कोर्ट है उसके अंदर एंटर करता है। किंग नंदा वॉट न्यूज़ हैव यू ब्रॉट फ्रॉम सिंघल, तुम सिंघल से हमारे लिए कौन सी न्यूज़ लेकर आए हो। मैसेंजर सेड आई हैवंट ब्रॉट एनी न्यूज़, मैसेंजर ने कहा कि मैं कोई भी न्यूज़ लेकर नहीं आया हूँ। योर हाइनेस महाराज, बट माई किंग हैज़ सेंट यू दिस केज, लेकिन हमारे सिंघल के राजा ने आपके लिए ये केज भेजा है। देयर इज़ अ लायन इन द केज, इस केज के अंदर एक लायन है। इट हैज़ टू बी टेकन आउट विदाउट ब्रेकिंग द केज, आपको इस लायन को केज को छुए बगैर, केज को खोले बगैर बाहर निकालना है। अब एक केज है उसके अंदर एक लायन है और जो मैसेंजर है उसने किंग को क्या टास्क दिया कि इस लायन को केज को टच किए बगैर या तो केज को खोले बगैर आपको इसे बाहर निकालना है। अभी आप ही गेस करो कि अगर किसी लायन को केज में से बाहर निकालना है तो विदाउट टचिंग द केज कैन वी गेट आउट ऑफ हिम, क्या हम लायन को बाहर निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। कैसे निकालेंगे? केज का डोर ओपन करेंगे तभी तो लायन बाहर निकलेगा। ठीक है। किंग नंदा लुकिंग एट द केज, किंग नंदा केज को देखते हुए, द केज डजंट हैव अ डोर, ये जो केज है उसका कोई भी डोर नहीं है। हाउ कैन सच अ ह्यूज लायन बी टेकन आउट ऑफ द केज विदाउट ब्रेकिंग इट, केज का कोई डोर नहीं है तो ये इतना बड़ा सा लायन विदाउट टचिंग
या तो विदाउट ओपनिंग द डोर किस तरह से मैं बाहर ला सकता हूँ। टू द कोर्टियर्स, ये सब किंग मगध के किंग ने किससे कहा, अपने कोर्टियर्स से कहा। ट्राई एंड डू इट, जाओ तुम सब ट्राई करो और उस लाइन को बाहर निकालो, ऐसा आदेश दिया कोर्टियर को। इन ब्रैकेट द कोर्टियर्स क्लोज देयर आइज एंड प्रिटेंड टू थिंक, जो बाकी के सारे कोर्टियर्स थे उन्होंने अपनी आंखें बंद की एंड प्रिटेंड टू थिंक। प्रिटेंड करना, प्रिटेंड का मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेसन में समझाया था, याद है किसी को। प्रिटेंड करना यानी कि ऐसा फील करवाना सामने वाले को कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, भले ही मैं ये कर नहीं रहा हूँ, ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को ऐसा जताना कि हाँ मैं सोच रहा हूँ। ऐसे ही झूठी मूठ की आंखें बंद करके जो कोर्टियर्स थे वो सोचने लगे, ऐसा प्रिटेंड करने लगे कि हम सोच रहे हैं कि हाउ टू ओपन द केज एंड कम आउट द लायन टू आउटसाइड। फर्स्ट कोर्टियर सेड, वी हैव थॉट हार्ड टू, फर्स्ट कोर्टियर सेड आई हैव थॉट हार्ड अबाउट इट। फर्स्ट कोर्टियर बोलता है कि मैंने बहुत ही सोचा इसके बारे में। अदर कोर्टियर्स, दूसरे कोर्टियर्स बोलते हैं वी हैव थॉट हार्ड टू, हमने भी बहुत ही हार्डली इसके बारे में सोचा कि किस तरह से लायन को बाहर निकाला जाए। किंग नंदा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ योर थिंकिंग, तो तुमने जो सोचा उसका रिजल्ट क्या मिला तुमको। कोर्टियर्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक द लायन आउट विदाउट ब्रेकिंग द केज, ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है कि लायन को बाहर निकालो विदाउट टचिंग द केज। ये जो केज है उसको तोड़े बगैर लायन को बाहर निकालना इम्पॉसिबल है, ऐसा कोर्टियर्स बोलते हैं। किंग नंदा, इट सीम्स दैट आवर फ्रेंड द किंग ऑफ सिंघल हैज़ प्लेड अ जोक ऑन अस। अब किंग नंदा क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मित्र है सिंघल देश के राजा, उन्होंने हमारे साथ एक जोक किया है। चंद्रगुप्त स्टेप्स फॉरवर्ड एंड बोस टू किंग नंदा। अब जो कॉर्नर में खड़ा हुआ यंग बॉय चंद्रगुप्त है वो आगे आता है, राजा के सामने बो करता है, उसका अभिवादन करता है और बोलता है। चंद्रगुप्त सेड, योर हाइनेस, द किंग ऑफ सिंघल हैजंट प्लेड अ जोक ऑन अस। महाराज, सिंघल के राजा ने हमारे साथ कोई भी जोक नहीं किया है। He has sent this cage with a lion in it to test the wisdom of your court. उन्होंने इस बंद पिंजरे के अंदर लायन को इसलिए भेजा है कि वो आपके कोर्ट की विजडम यानी कि इंटेलिजेंसी को टेस्ट कर सके कि आपके साम्राज्य में, आपके किंगडम में कोई बुद्धिशाली कोर्ट मेंबर है या नहीं। वी मस्ट टेक द लायन आउट ऑफ द केज विदाउट ब्रेकिंग इट। हमें अब तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा, हमें इस लायन को टच किए बगैर या तो केज को ब्रेक किए बगैर इस लायन को बाहर निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया, विजडम। विजडम मीन्स इंटेलिजेंसी, ओके, बुद्धिमता। विजडम मीन्स बुद्धिमता, इंटेलिजेंसी, ओके। तो चंद्रगुप्त क्या बताता है कि आपके दोस्त सिंघल के राजा ने आपसे कोई जोक नहीं किया है, वो आपके कोर्ट मेंबर्स की या तो आपके साम्राज्य के लोगों की इंटेलिजेंसी चेक करना चाहते हैं, उसकी टेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए ये टास्क आपको उसने दिया है। तो हमें भी इस टास्क का आंसर देना है राजा को, हमें केज को ब्रेक किए बगैर लायन को बाहर निकालना ही होगा। किंग नंदा आस्क, हाउ कैन वी डू इट, हम ये कैसे कर सकेंगे। कोर्टियर्स, वी कांट, हम ये नहीं कर सकते। यो हाइनेस, दूसरे कोर्टियर्स बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हाइनेस। द बॉय इज अ फूल, ये जो लड़का है चंद्रगुप्त ये फूल है, मूर्ख है। चंद्रगुप्ता सेज, आई कैन टेक द लायन आउट ऑफ द केज, मैं इस लायन को केज से बाहर निकाल सकता हूँ विदाउट ब्रेकिंग इट, विदाउट टचिंग इट। किंग नंदा, if you do it I will give you anything you ask for, it is a promise। now हमारा जो लेसन का नेम है वो क्लियर होने जा रहा है। अब किंग नंदा
चंद्रगुप्त से ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम जो बोल रहे हो कि तुम इस लाइन को बाहर निकाल दोगे विदाउट ब्रेकिंग द केज, तो तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। चंद्रगुप्ता, आई वॉन्ट एन ओवन फुल ऑफ रेड हॉट कोल्स। चंद्रगुप्त ने एक चीज़ मांगी, क्या मांगी कि मुझे एक ओवन चाहिए, सगड़ी चाहिए जिसके अंदर हॉट रेड कोल्स भरे हो, यानी कि जो कोल्स होते हैं ना, अगर हम चूल्हा जलाते हैं तो लकड़ियाँ जलती है तो फिर वो जो कोल्स निकलते हैं वो भरा हुआ मुझे एक बड़ा वाला ओवन चाहिए। चंद्रगुप्ता ने ये किंग से कहा। देन किंग रिप्लाइज टू द डोर कीपर से कहा, गेट हिम व्हाट ही वांट। इस लड़के को जो भी चाहिए वो उसे लाकर दो। The doorkeeper goes out and come back with 2 servants carrying a big oven with burning coals in it. अब वो जो डोरकीपर है वो बाहर जाता है एंड दो सर्वेंट्स मिलकर वापस आते हैं। अपने हाथों में एक सर्वेंट ने उस छोर से, इस सर्वेंट ने इस छोर से बड़े वाले ओवन को पकड़ा है जिसके अंदर बहुत ही गरम गरम कोल्स भरे हुए हैं, वो लेकर कोर्ट में एंटर होते हैं। चंद्रगुप्त सेज टू द सर्वेंट, चंद्रगुप्ता ने सर्वेंट से कहा, पुट द केज ऑन द ओवन। इस ओवन के ऊपर, ये जो गरम गरम ओवन है जिसके अंदर कोल्स भरे हुए हैं, उसके ऊपर आप केज को रख दो। The servants put the cage on the oven. In a few minutes, the lion, which is made of wax, comes melting out of the cage. Okay, so here I am going to introduce with the new word wax. वैक्स का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप जिस क्रेयॉन से ड्राइंग बनाते हो उसका जो सब्सटेंस होता है, उसका जो मटेरियल होता है वो किसका बना होता है? वैक्स का। ये एक सब्सटेंस है जो कि ईजीली मेल्ट हो जाता है, थोड़ी सी भी हीट मिले तो। वैक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मेल्ट हो जाता है ईजीली अगर उसे थोड़ी बहुत हीट मिले तो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्स? अ सब्सटेंस दैट मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड, यानी कि जब उसको थोड़ी हीट मिले तो वो मेल्ट होने लगता है। फिर ये जो चंद्रगुप्त है उसने क्या किया कि उसने सर्वेंट से बोला कि इस केज को उठाकर ओवन के ऊपर रख दो। जब सर्वेंट्स ने उठाकर केज को ओवन के ऊपर रख दिया तो थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि ये जो लायन था वो किसका बना था? वैक्स का बना था। ओके, तो वैक्स का मतलब मैंने आपको समझाया कि ऐसा सब्सटेंस होता है कि थोड़ी सी हीट मिलने पर वो मेल्ट होने लगता है। ठीक है, तो केज का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है ना, केज ऐसा होता है, राइट। और यहाँ पर लायन था केज के अंदर, यहाँ पर ओवन में कोल्स रखे थे, गरम गरम कोल्स रखे थे। फिर इस ओवन के ऊपर केज को रख दिया और इसकी गर्मी से ये जो लायन था जो कि वैक्स का बना था वो पिघलने लगा और पिघलकर केज के बाहर आ गया। ओके, और शर्त क्या रखी थी सिंगल के महाराजा ने कि केज को ब्रेक किए बगैर लाइन को बाहर निकालना है। ठीक है, तो बाकी के सारे जो कोर्टियर्स थे वो सोचने लगे, अरे इतने बड़े लायन को केज को खोले बगैर, केज को टच किए बगैर बाहर कैसे निकाला जाए। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये तो झूठा लायन है, सच वाला लायन नहीं है, तो किस तरह से इसे निकाला जाए। तो पूरे के पूरे कोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो उसने ये सोचा कि अगर ये वैक्स का बना हुआ है तो अगर इसके नीचे इस तरह से ओवन लगा दो और कोल लगा दो तो ये लायन तो ऑब्वियसली पिघल कर बाहर आ ही जाएगा। सो इस तरह से ये जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया, राइट। नाउ किंग नंदा आस्क्स, बॉय आई एम प्लीज्ड विथ यू, व्हाट इज़ योर नेम? किंग नंदा ने लड़के से पूछा कि मैं तुम्हारी इस इंटेलिजेंसी से बहुत ही खुश हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? देन चंद्रगुप्त रिप्लाइज, सर माई नेम इज चंद्रगुप्ता, आई एम द सन ऑफ योर कमांडर इन चीफ whom you have put in prison. I hope you will keep your word. अब
को किंग नंदा ने क्या कहा कि तुमने ये जो इंटेलिजेंस से दिखाकर ये जो टास्क कंप्लीट किया लायन को केज से बाहर निकालने का, तो मैं तुम्हारी इसी इंटेलिजेंसी से, तुम्हारी इस विजडम से बहुत ही खुश हूँ। तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो, और बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तब चंद्रगुप्त बोलते हैं कि सर मेरा नाम चंद्रगुप्त है, महाराज मेरा नाम चंद्रगुप्त है, एंड मैं आपके एक्स कमांडर इन चीफ यानी कि जो उसका सैन्य था, सोल्जर्स थे, उनका जो सबसे ऊपरी कमांडर था उसका बेटा था। वो कौन? चंद्रगुप्त। और वो चंद्रगुप्त कहते हैं कि सर मैं आपके कमांडर इन चीफ जो कि एक्स थे उनका बेटा हूँ, जिसको आपने प्रिजन के अंदर, प्रिजन यानी कि जेल के अंदर बंद कर दिया है। तो आपने मुझसे कहा था कि जो मैं मांगूंगा वो दूंगा, तो मैं आपसे ये मांगता हूँ, आई होप यू विल कीप योर वर्ड। आई होप कि आपने जो मुझको प्रॉमिस दिया है आप उसको निभाओगे। देन किंग नंदा सेज, ओह सो यू आर द सन ऑफ माई एक्स कमांडर इन चीफ, यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड फॉर इट। ओके, नाउ थिंक कि अगर उन्होंने, किंग नंदा ने अपने कमांडर इन चीफ को जेल में बंद करके रखा है, तो ऑब्वियसली वो उनको हेट ही करते हो गए। जब उनको पता चलता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो उसका बेटा है, तब वो किंग नंदा सब कुछ भूल जाते हैं कि इस लड़के ने टास्क को कंप्लीट किया है, अपना काम किया है, और मैंने उसको प्रॉमिस दिया था कि तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगा। बल्कि उनको अपनी जो दुश्मनी है वो याद आ जाती है कि इसके पापा को मैंने जेल के अंदर बंद किया है और तुम उसके बेटे हो, तो तुमको भी इसकी पनिशमेंट ज़रूर ही मिलेगी। कोर्टियर, हियर हियर, कोर्टियर ऐसा चिल्लाने लगते हैं कि हाँ सच है, सही बात है। नाउ मैसेंजर, कौन मैसेंजर? जो कि सिंघल से आया था, सिंघल स्टेट से आया था, वो कहता है, मैसेंजर सेज, सर यू प्रोमिस टू गिव द बॉय वॉट ही वॉन्ट्स। सर महाराज आपने प्रॉमिस किया था इस लड़के को कि जो भी ये मांगेगा वो आप उसको दोगे। किंग नंदा सेज, दैट्स राइट, हाँ ये सही है। देन किंग नंदा आस्क्स, व्हाट डू यू वांट बॉय। पहले तो वो भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ कमिटमेंट हुआ था उन दोनों के बीच में। देन अगेन उनको याद आ जाता है कि हाँ ऐसा तो कुछ मैंने कहा था कि ये लड़का जो मांगेगा वो मैं उसको दूंगा। तो वो चंद्रगुप्त से कहते हैं किंग नंदा कि तुमको क्या चाहिए। चंद्रगुप्त सेज, आई वॉन्ट माई फादर टू बी सेट फ्री। महाराज मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे पापा को फ्री कर दे, यानी कि जेल से आज़ाद कर दे। ओके, लास्ट पेज। किंग नंदा सेज, नो इट कांट बी डन। नहीं ये नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, तुम दूसरा कुछ मांग लो। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या मांगा कि आपने मुझे प्रॉमिस दिया था कि अगर मैं ये टास्क कंप्लीट कर लूँगा तो आप मुझे जो मांगोगे वो देंगे। तो मैं ये मांगता हूँ कि आप मेरे पापा को जो कि प्रिजन में बंद है उसको छोड़ दे। तब किंग नंदा क्या कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, तुम इसकी जगह पर और कुछ मांग लो। देन चंद्रगुप्त सेज, आई वॉन्ट नथिंग एल्स, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। किंग नंदा सेज, टेक एज मच मनी एज यू वॉन्ट एंड गेट अवे फ्रॉम हियर। तुमको जितने भी पैसे चाहिए वो ले लो और यहाँ से निकल जाओ। चंद्रगुप्त सेज, इन एंगर, देखिए अभी थोड़े इंसल्टिंग वर्ड्स बोले महाराज ने, इसलिए चंद्रगुप्त को भी गुस्सा आ गया। ठीक है, गुस्सा आ गया और वो कहता है इन एंगर, गुस्से से कहता है, आई विल नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम यू, मैं आपसे कोई भी पैसे नहीं लूँगा। किंग नंदा, यू हैवंट कीप योर प्रॉमिस। महाराज नंद, आपने कोई भी आपने जो मुझको प्रॉमिस किया था वो नहीं निभाया है। यू हैव इंसल्टेड मी, इंसल्टेड यानी कि आपने मेरा अपमान किया है। यू विल हैव टू पे डेयरली फॉर इट, आपको इसके लिए बहुत ही ट्रबल होगा, आपको इसके लिए ट्रबल में आना होगा और आपको इसके लिए बहुत कुछ पे करना होगा। ठीक है, अ न्यू वर्ड राइज हियर, पे टेयरली यानी कि ग्रेट ट्रबल। एक छोटा सा लड़का
किंग को चैलेंज करता है कि आपने आपका प्रॉमिस नहीं निभाया तो इसके लिए आपको मैं ट्रबल में डाल दूंगा। ऐसा कहकर वो वॉक्स आउट ऑफ द रूम इन अ हफ। इन अ हफ। इन अ हफ मीन्स एकदम गुस्से से, एकदम एंगर के साथ बाहर निकल जाता है। ओके, सो यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है। बाद में क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा लेसन यहाँ तक का ही था। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी कि किंग ने चंद्रगुप्त से प्रॉमिस किया था कि अगर तुम ये टास्क कंप्लीट कर दोगे तो तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगा। फिर भी वो अपना प्रॉमिस नहीं निभाते हैं। ही ब्रेक हिज प्रॉमिस एंड देन चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि आगे जाकर बहुत बड़ा राजा बनने वाला है, वो ये कहकर यहाँ से निकल जाता है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था और उसको नहीं निभाया है तो इसकी आपको सज़ा मिलेगी, इसके लिए आपको बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा। फिर स्टोरी हमारी यहाँ तक की ही है लेसन में, लेकिन आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि वो एकदम एंगर के साथ अपनी एक पूरी सेना तैयार करता है चंद्रगुप्त मौर्य। उसको एक गुरु भी मिल जाते हैं चाणक्य, जो उसको प्रिपेयर करते हैं मगध के सम्राट के अगेंस्ट वार करने के लिए। ठीक है, फिर बहुत ही बड़ा वार होता है। मगध के जो सम्राट है किंग नंदा वो हार जाते हैं और मगध की जो राजधानी है, मगध का जो राज्य है, जो किंगडम है, वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्टार्ट होता है। ठीक है, सो ये आप आगे जानेंगे जब भी नेक्स्ट लेसन होगा इसके अकॉर्डिंग तब। सो हियर आई एम गोइंग टू एंड इट दिस सेशन। आई होप कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। सो सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।